आप सबको बहुत आशीष दे। फिर से मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन के साथ आया हूं ताकि आपको इनकरेज करने पाऊं। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब यीशु मसीह इस सारे घटनाओं के विवरण में जब हम 24 अध्याय को देखते हैं, बहुत बड़ा एक विवरण दे रहे हैं कि भविष्य में कि किस प्रकार ये संसार होने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, क्या क्या इंसिडेंट होने वाला है। और सारे विषय के बीच में यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि हमारा विश्वास यानी कि हमारा उद्धार जो है धीरज से कनेक्टेड है, धीरज से जुड़ा हुआ है। क्यों यीशु मसीह धीरज के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह अपने शिष्यों को अलर्ट कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे घटनाएं घटने वाली है कि बहुत सारे लोग अपने उद्धार के जीवन से गिर जाएंगे, बहुत सारे लोग परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग अपने जीवन में ठंडापन को अनुभव करेंगे, बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम से गिरकर अधर्म के रास्ते में चलने लगेंगे। लेकिन यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के राह पर चलेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यानी कि कष्ट के बीच में, दुख तकलीफ के बीच में, समस्याओं के बीच में भी यदि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा यीशु महान है, मैं जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूं वो मुझे आशीष करेगा, वो मुझे संभाले रहेगा, इस प्रकार का एक विश्वास के साथ यदि वो बना रहता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आज के समय में जब हम भारत देश को देख रहे हैं और विदेशों में भी देख रहे हैं तो मसीहों के ऊपर इतने सारे सताव आ रहे हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। खासकर छत्तीसगढ़, खासकर गुजरात, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पंजाब के कई सारे स्टेट के अंदर में इस प्रकार की ताड़नाएं हो रही है कि लोग बहुत ही परेशान हैं, लोग बहुत ही दुखी हैं। लेकिन इन सबों के लिए परमेश्वर का वचन यही है कि ताड़ना हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लोग आपके विश्वास का आलोचना कर सकते हैं, लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में जब तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल आशीष ही आशीष आएगी, तुम्हारे दाएं 1000, तुम्हारे बाएं 10,000 और तुम एक महान व्यक्ति हो जाओगे, स्वर्गदूत हर समय तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन दुख तकलीफ के बीच में से हमें जाना अवश्य है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए। और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो क्या इन दुख तकलीफों के बीच में, ताड़ना के बीच में, परसिक्यूशन के बीच में यीशु मसीह हमारा साथ छोड़ देगा? नो, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है, लो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। सिर्फ ये संसार कि अंतिम छोर तक नहीं, जब तक हम मर जाएंगे तब तक नहीं, मृत्यु के बाद भी परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु ने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे साथ रहेंगे। यानी कि आप तकलीफों से गुजरिए, आप परसिक्यूशन से गुजरिए, आप समस्या के बीच में से होकर जाइए, परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ होंगे। मेरे प्रियो, लेकिन हमें धीरज धरना अवश्य है। ये रात ऐसी रात नहीं कि हम कुछ ना कर पाए। एक रात जो है, अंधेरी रात, ये खत्म भी हो जाएगी और परमेश्वर हमें उस रात के बाद हमें उजियाला में ले चलेगा। इसलिए हमें धीरज धरना अवश्य है। मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास की रखवाली कीजिए, आप अपने उद्धार को संभालिए, आप एकदम ना घबराइए, परमेश्वर आपके साथ में है। आप धीरज से बने रहिए, परमेश्वर आपको सही समय पर आपके शत्रुओं को लज्जित करेंगे और आपको सच में ऊपर उठाएंगे, आपको आशीष करेंगे। लेकिन आपको धीरज धरना अवश्य है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे कि जितने भी समस्या संसार के अंदर में घटे तो घटे, जितने भी दुख तकलीफ आए तो आए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है और मैं क्यों डरूं, क्योंकि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलने वाला है। इसलिए मैं धीरज धरे रहूंगा, मैं अपने उद्धार को संभालूंगा, मैं ना गिरूंगा ना उठूंगा। जो भी होगा प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन में होगा, मैं यीशु से कभी भी ना मुकरूंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।